all the stuffs that makes teaching and learning process more understandable, more simple, more relatable and more interesting are called teaching stuffs. Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. This is Vinamrita Sinha, and in today's video we will talk about teaching aids, like what is teaching aids, why we need teaching aids, and what is the importance of teaching aids in a teaching learning process. आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एड्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स, मॉडर्न टीचिंग एड्स। बेसिकली बीएड के कोर्स के दौरान दो सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों के बारे में, जिन टेक्निक्स के बारे में हम बात करते हैं, जो नई चीज़ें हम सीखते हैं, वो लेसन प्लान होता है एंड टीचिंग एड्स होती हैं। लेसन प्लान के बारे में मैंने अपने चैनल पे कई बार बात किया है, आप मेरी बीएड प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, लेसन प्लान क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या सारे स्टेप्स को आपको ध्यान रखना होता है, इस बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचिंग एड्स क्या होता है और क्यों ज़रूरत होती है। जब आप बीएड के कोर्स में खुद को एनरोल कराएंगे तो टीचिंग एड्स कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, टीएलएम क्या होते हैं, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है, जो भी कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को समझाना है, उसको बच्चों तक डिलीवर करने के टाइम पे अपने कंटेंट को बच्चों को समझाने के लिए जो भी चीज़ों का, जो भी स्टफ्स, जो भी छोटी मोटी चीज़ों का आप सपोर्ट लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं वो उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, रोट मेमोरी ना हो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को वो समझ के अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, वो हो जाता है टीचिंग एड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जिस चीज़ का भी आप यूज़ करते हैं पार्टिकुलर कंटेंट या टॉपिक को अपने बच्चों को समझाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, वो टीचिंग एड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं या कोई सम सॉल्व करा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, चॉक यूज़ करते हैं, डस्टर यूज़ करते हैं, या कोई प्रोडक्ट दिखाकर उसे आप बच्चों को समझाते हैं, या चार्ट पेपर, या आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आप ग्लोब या एटलस का यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, या किसी कंट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, ओशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, आइलैंड के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप जब उसे मैप या ग्लोब के थ्रू बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो जो स्टफ़ हो गया मैप या ग्लोब, वो हो गया आपका टीचिंग एड्स। अगर आप मैथ्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप क्वेश्चंस को बोर्ड पे सॉल्व करके समझा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो हो गया वो आपका टीचिंग एड्स हो गया। साथ में आप चॉक, डस्टर या मार्कर या पेन जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपका टीचिंग एड्स हो गया। तो टीचिंग एड्स का बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथली फैसिलिटेट करने में और चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कराने में। ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स जो होते थे वो बहुत ही बेसिक होते थे, लाइक टीचर्स बुक्स, टेक्स्ट बुक्स यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, चॉक, तब वाइट बोर्ड भी उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, ब्लैक बोर्ड ही यूज़ करते थे लोग। ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, डस्टर हो गया, ये सारी चीज़ों से, या कोई चार्ट पेपर या ग्राफ, ये सारी चीज़ों से बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो भी टॉपिक पढ़ाना होता था, इन सारी मीडियम्स के थ्रू वो पढ़ाते थे। बट नाउ अ डेज टीचिंग एड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अब स्टूडेंट्स स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स या विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो मॉडर्न टीचिंग एड्स जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स से काफ़ी वैरी करता है और काफ़ी एडवांस्ड है, इसलिए हम उसे मॉडर्न टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं मॉडर्न टीचिंग एड्स में क्या क्या आते हैं। देखिए, विजुअल एड्स आते हैं जिसमें आप बच्चों को विजुअली चीज़ों को प्रेजेंट करके, लाइक अगर आप बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री में आप शेप्स बता रहे हैं, तो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि पार्टिकुलर शेप को हम क्या बोलते हैं, या कुछ भी अगर आप बच्चों को पढ़ाना या समझाना चाहते हैं तो
विजुअल मीडियम के थ्रू, प्रोजेक्टर्स हो गया, LCDs हो गया, चार्ट्स हो गया, ग्राफ पेपर्स हो गया, उसके थ्रू आप बच्चों को विजुअली, विजन के थ्रू वो चीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लेक्चर मेथड से वो चीज़ें उतना ज़्यादा बच्चों को इंगेज नहीं कर पाती, इन्वॉल्व नहीं कर पाती। जब विजुअली वो उस चीज़ों को देखते हैं, आप कहीं बच्चों को वर्कशॉप के लिए लेकर जाते हैं, लाइक सपोज दैट आप जैगरी मेकिंग प्रोसेस या शुगर केन से कैसे एक्सट्रैक्शन होता है वो आप बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, आप फैक्ट्रीज़ में लेके जा रहे हैं, वर्कशॉप्स में लेकर जा रहे हैं आप, तो वो चीज़ें बच्चों जब प्रैक्टिकली देखते हैं विजन के थ्रू, तो वो ज़्यादा सिंपल टू रिलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। उसी तरीके से ऑडियो एड्स होते हैं, जहाँ पर आप स्टोरीज़ के थ्रू, पैराग्राफ्स के थ्रू बच्चों की कम्युनिकेशन एंड प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करते हैं। ऑडियोज़ सुनाकर उन्हें, ऑडियो मीन्स जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को, विजुअल, विजन जब आप देखते हैं, ऑडियो मतलब जब आप सुनते हैं, आपको ऑडियो एड्स के थ्रू या म्यूज़िक हो गया या कोई पैराग्राफ हो गया, स्टोरी हो गया, कोई पोएम हो गया, उसके थ्रू जब आप बच्चों के या कुछ स्पोकन का कुछ हो गया, लाइक कम्युनिकेशन आप इम्प्रूव करने की कोशिश करवा रहे हैं बच्चों की, या उनके प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करवा रहे हैं ऑडियो एड्स के थ्रू, तो वो आपका ऑडियो टीचिंग एड्स हो जाता है, ऑडियो मीडियम के थ्रू, ठीक है, साउंड के थ्रू, वॉइस के थ्रू बेसिकली, है ना। एंड देन होता है ऑडियो विजुअल एड्स, जहाँ पर आप विजन का भी यूज़ होता है, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्टोरी को आप दिखा रहे हो स्लाइड पे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहे हो बच्चों को, एनिमेशंस दिखा रहे हैं, कंप्यूटर पे आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं, कुछ जो भी चीज़ आपको बच्चों को समझाना है वो स्टेप बाय स्टेप आप कंप्यूटर पे या प्रोजेक्टर पे, या सपोज दैट आप बच्चों को एक्सीडेंट्स के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, तो अगर आप नॉर्मली लेक्चर मेथड के थ्रू बताएंगे कि आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए या एक्सीडेंट्स इस तरीके से होती हैं, आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना पड़ता है, सिग्नल्स का कैसे ध्यान रखना होता है, तो मे बी बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाली चीज़ ना हो। बट अगर आप उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के थ्रू बच्चों को दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे बच्चे, जहाँ पे उन विजन के थ्रू और साउंड के थ्रू, यानी ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू जब वो चीज़ों को समझेंगे, तो वो ज़्यादा इमोशनली भी बच्चों के साथ कनेक्ट करता है, मेंटली इमोशनली भी बच्चों के साथ कनेक्ट होता है, तो वो चीज़ें रिलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो टीचिंग एड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप चीज़ों को डीपली समझें, इसलिए टीचिंग एड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप में क्रिएटिवनेस आए, थिंकिंग कैपेसिटी आए, आप इन्वॉल्व हो सके, आपको पढ़ाई बोर्डम ना लगे, और चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझे, ना कि सिर्फ रोट मेमोरी जो टीचर आपको बता रही है बस सुन के, लेक्चर मेथड के थ्रू ना समझ के, चीज़ों को देख के, सुन के, एक्सपीरियंस करके आप उस चीज़ों को समझते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा वर्दी होता है, ज़्यादा सही होता है। तो टीचिंग एड्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो भी चीज़ आप बच्चों को डिलीवर करना चाह रहे हैं वो स्ट्रांगली बच्चों तक पहुँचे, और सिंपल होने के साथ साथ वो रिलेटेबल भी हो। पहले सिर्फ ट्रेडिशनल मीडियम में कुछ कुछ चीज़ें ही जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती थी, लाइक बुक्स, ब्लैक बोर्ड्स, चॉक, डस्टर, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, सिर्फ ये सारी चीज़ें थी। बट आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, टीचिंग एड्स हैं, जिसके थ्रू बच्चे बहुत ईजीली पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें उनमें खुद से क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट आती है पढ़ाई करने के लिए, जिसमें विजुअल एड्स हो जाता है, ऑडियो एड्स हो जाता है, एंड ऑडियो विजुअल एड्स दोनों भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, और रोट मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे बेसिकली धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो टीचिंग एड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर टीचर्स ऑल्सो, कि आप अपने कंटेंट को कैसे, किस तरह के टीचिंग एड से सपोर्ट करेंगे जिससे कि बच्चे रिलेट कर पाए, एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है, बेसिक्स उनका बहुत
स्ट्रॉन्ग हो सके। I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos. And even if you have any doubts and or queries, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. B.Ed से रिलेटेड मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने बहुत सारी B.Ed से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।